हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे देखो ये एंगल दिया है आपका 100, एंगल ए हमें फाइंड करना है और ये वाला एंगल हमें दिया है 42। सो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये भी 42 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है जो इसे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब हमें पता है कि जब सेम साइड पे ट्रांसवर्सल कोई एंगल बनाती है तो वो एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तो यहाँ आप लिखोगे एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, इनका सम क्या हो जाएगा? सम इज़ 180। सो सेम साइड पे एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल ए और एंगल 42। ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइन है, तो इनका सम क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस 42 इज इक्वल टू 180। सो एंगल ए क्या हो जाएगा? 42 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो 180 में से 42 आपका माइनस होगा, सो कितना बचा? 138 डिग्री। सो एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ एंगल ए इज इक्वल टू 138। अब हम देखेंगे सेकंड वाला। सो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें एंगल ए फाइंड करने के लिए या तो हमारे पास ये वाला एंगल हो, तो इन दोनों का सम 180 करके हम कर सकते हैं। और ये वाला एंगल होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ये वाला एंगल होना चाहिए। अगर हमारे पास ये वाला एंगल होगा तो वो क्या हो जाएंगे? करिस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा? हमें लीनियर पेयर का हम फॉर्मूला रख के 180 की कुल करके एंगल ए फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये इस वाले एंगल को आप एक्स नाम दे दीजिए, ठीक है, और इसको हम देते हैं वाई। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल एक्स, एंगल इसके देखो ये पैरेलल लाइन है और यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, तो ये आपस में क्या हो गए? करिस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलर, अब एंगल एक्स है वो एंगल वाई के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये आपकी दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। सो एंगल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल वाई के। सो एंगल वाई भी आपका कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। अब एंगल वाई 62 है तो हम क्या करेंगे? लीनियर पेयर से इसे लिख सकते हैं। लीनियर पेयर का क्या सम क्या होता है? लीनियर पेयर, इसका सम क्या होता है? 180 होता है। सो एंगल ए प्लस 62, एंगल ए प्लस 62 इज इक्वल टू 180। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 62। सो 180 में से आप कितना माइनस करोगे? 62। सो ये हो गया 118 डिग्री। सो एंगल ए आ गया आपका 118 डिग्री। सो इसमें हमें क्या है? तीन पैरेलल लाइन दी हैं, एल एम और एन। मान लो हमने तीन पैरेलल लाइन है, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है वाई, ठीक है। ये वाला एंगल हमें दिया है 110, से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 110। इसे एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, हम एंगल 1 मान लेते हैं इसे, ठीक है। सो अगर एंगल 1 इज इक्वल टू 110 होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये 110 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये भी आपका 110 हो गया। अब ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा? मान लो इसे हमने ले लिया एंगल 2। सो एंगल 2 तो ये है और ये वाला आपको 35 दिया है। सो ये कितना हो जाएगा? 35 डिग्री प्लस एंगल 2। यहाँ पे आप लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो यहाँ एंगल 1 हमें गिवन है 110, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 110 इज इक्वल टू 35 प्लस एंगल 2। सो 110 माइनस 35 इज इक्वल टू एंगल 2। सो एंगल 2 आपका कितना आ गया? आप इसे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 75। तो 75 कौन सा एंगल हो गया हमारा? ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 2, ये हमारे पास हो गया 75, ठीक है। अब हमारे पास अगर ये वाला एंगल 75 है और ये वाला एंगल 35 है, ठीक है, और ये पूरा जो होता है वो क्या होता है? एक लीनियर पेयर बनता है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे हम देखो, मैं ये वाला एंगल है, ये आपके पास है 75, ठीक है। कितना है? 75 आपने फाइंड किया। ये 35 हमें गिवन है और ये एंगल और मिला के तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा, लीनियर पेयर। सो आप यहाँ पे क्या, इसे हम दे देंगे एंगल 3 नेम, ठीक है। सो 75 प्लस 35 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। सो एंगल 3 क्या? 75 और 35 आप ऐड करोगे, सो 5 5 10 1 1 1
0 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। सो एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, इसे माइनस करोगे सो 70 डिग्री। सो ये वाला हो गया आपका 70, एंगल 3 ये वाला आपका है 70। सो एंगल 3 हमारा आ गया 70। अब एंगल 3 में 70 का मतलब क्या हो गया, ये जो पूरा एंगल है ये कितना हो जाएगा 70 प्लस 35, इतना हमें 35 गिवन है, और ये वाला जो है ये हमने 75 फाइंड कर लिया है, जो ब्लू कलर से मैंने किया है। तो यहाँ पर 75 और 35 मिलके दोनों कितना हो जाएंगे, 75 और 35 दोनों हो जाएंगे 105। तो ये जो पूरा एंगल है ये कितना हो जाएगा 105 होगा, और ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, एंगल ए के इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन पे बने हुए हैं। सो ये इक्वल होगा एंगल ए के। सो एंगल ए हो जाएगा आपका 100। ये ए के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप इसे लिख सकते हो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एंगल ए। तो यहाँ पे देखो ये पैरेलल लाइन है, इसे आप एक्सटेंड करोगे तो ये आपकी एक पैरेलल लाइन हो गई, और ये आपकी दूसरी पैरेलल लाइन है। ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। अगर आप इसे एक्सटेंड करोगे तो आप देखोगे एंगल ए है वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर हमें ये वाला एंगल मिल गया तो हमें एंगल ए की वैल्यू मिल जाएगी। ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, ये यहाँ पे देखो लीनियर पेयर है, ठीक है, लीनियर पेयर। सो यहाँ पे ये दिया है ऐसा, मतलब इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 होता है। सो 67 प्लस इसे आप दे दो एंगल 1 नाम, एंगल 1 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। सो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 90 माइनस 67। सो यहाँ पे हो गया 90 माइनस 67, तो ये आ गया 23 डिग्री। सो ये आ गया आपका 23। सो एंगल 1 हो गया हमारा 23 डिग्री। अब यहाँ पे हमने देखा था कि ये एंगल 1 जो है वो एंगल ए के इक्वल है, क्यों है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो एंगल ए भी आपका क्या हो जाएगा 23 डिग्री। क्वेश्चन 3 है, इन फिगर बिलो व्हाट एंगल्स डू एक्स एंड वाई स्टैंड फॉर। सो हमें एक्स, एंगल एक्स और एंगल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्ट वाले में ये जो अगर आपको ऐसा साइन है तो ये एंगल कितने का होता है 90 डिग्री, ये एंगल होगा 90 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, ये इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, करिस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो अगर इस पूरे एंगल को आप नाम दे दो, या फिर इतना आपको ये 65 दिया है तो इसे आप इतने को x मान लो, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 65 प्लस x हो जाएगा। सो आप लिखेंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस x। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, क्यों, क्योंकि ये हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो यहाँ से हमें एंगल x मिल जाएगा, मतलब ये जो छोटा वाला एंगल है ये हमें मिल जाएगा। सो एंगल x इज इक्वल टू क्या हो गया 90 माइनस 65। सो 90 में से 65, सो ये बचा 25 डिग्री। तो x क्या हो गया 25 हो गया। तो ये जो x है ये वाला ये क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो एंगल x की, इसे आप x मत मानो क्योंकि x हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, एंगल 1 मान लेते हैं। सो एंगल 1 यहाँ पे आप पुट करोगे। सो एंगल 1 की वैल्यू हो गई आपकी 25। सो एंगल 1 किसकी इक्वल है, एंगल x के। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x। सो ये भी क्या हो गया 25 डिग्री। सो एंगल x हो गया आपका 25 डिग्री। अब हम फाइंड करेंगे एंगल y की। ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमें फाइंड करना है एंगल y। सो एंगल y फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें एंगल 1 है ये किसके इक्वल होगा, ये वाला भी एंगल 1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये जो आपकी पैरेलल लाइन है और एक ये ट्रांसवर्सल है, तो इनका सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल y कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। एंगल 1 हमें पता है 25 है। सो प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। सो एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 25। सो 180 में से 25 माइनस, सो ये हो गया 155 डिग्री। सो एंगल y की वैल्यू आ गई 155 डिग्री। सो इस क्वेश्चन नेक्स्ट है, हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। सो यहाँ पे एंगल हमें दिया है 53। तो ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, तो इसे हम क्या मान लेंगे, एंगल 1। क्यों होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 53। अब एंगल 1 53 है तो
तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका 53, इसे हम एंगल 2 दे देते हैं। सो एंगल 2 भी आपका 53 होगा। ये है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये वाले जो एंगल हैं ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पे ये भी हो गया आपका 53। सो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे 53। अब यहाँ पे आप देखो ये है 78 और ये वाला पूरा एंगल ये इक्वल होंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल। सो ये इक्वल होंगे। सो एंगल x प्लस 53 इज इक्वल टू 78। सो एंगल x इज इक्वल टू 78 माइनस 53। तो 78 में से हम 53 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ गया 5 और 2 25। सो एंगल x आ गया आपका 25 डिग्री।